0.18 kg का एक ब्लॉक रखा गया है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच है जिसका फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक इज 0.1, यानी कि ये जो ब्लॉक और फ्लोर के बीच में जो म्यू है उसकी वैल्यू 0.1 है। अब इस ब्लॉक को कोई इम्पल्स दिया जाता है जिसकी वजह से ये यहाँ से मूव होके कुछ 0.06 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, कम्स टू रेस्ट। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 है, तो अपने को फाइंड करना है n की वैल्यू। अब होगा क्या कि जब ये इम्पल्स मिलेगा तो उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी यहाँ से v इनिशियल, और फिर यहाँ आके v फाइनल 0 हो जाती है। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय इम्पल्स ये क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इम्पल्स ने क्या किया, उसको वेलोसिटी दी, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो हो गई 1 डिवाइड बाई 2 0.18 उसका मास इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 0। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कहाँ पे खर्च हुई, तो एक तो ये स्प्रिंग जो होगी वो कुछ कंप्रेस हुई होगी, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, एनर्जी कंजर्वेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस क्या होगा, वर्क डन अगेन फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन भी लग रहा है तो उसकी वजह से कुछ वर्क डन हुआ, तो उसमें भी थोड़ी सी उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो लॉस है वो है KF माइनस KE इनिशियल, दैट इज 0.18 डिवाइड बाई 2 V इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो गेन कितना हुआ हाफ KX स्क्वायर, और K की वैल्यू 2, X की वैल्यू 0.06 इंटू 0.06, X का स्क्वायर है तो 2 बार, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 0.1 म्यू इंटू mg, दैट इज 0.18 इंटू G10 म्यू mg इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि 0.06। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो नीचे से पूरे टर्म में 2 हट जाएगा, और 0.18 जो है वो है 3 इंटू 0.06, तो 0.06 को अगर रिमूव कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.06 प्लस ये हो जाएगा 1.8, तो वापस 0.18 इंटू 2। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लिया 0.06 पूरे टर्म में से, तो यहाँ से आ गया 3vi स्क्वायर इज इक्वल टू 0.06 इंटू 2, तो 3vi स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.36, ये आ जाएगा 0.48। तो यहाँ से vi का स्क्वायर आ जाएगा 0.16, vi का स्क्वायर 0.16 है, तो vi जो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, यानी कि अगर vi 0.4 है और v इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 है, तो इसको 4 डिवाइड बाई 10 लिख सकते, तो वहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, n इज इक्वल टू 4।